अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीम शेख एंड वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। सॉलिड वर्क की क्लास नंबर 6 में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद, जिधर हम सीखेंगे सॉलिड वर्क बेसिक टू एडवांस। ऑलराइट दोस्तों, अब तक हम 2D स्केचिंग में स्केचिंग वर्क बेंच के ऊपर स्केचिंग कमांड्स देख चुके हैं, स्मार्ट डायमेंशंस देख चुके हैं, एंगल्स कैसे क्रिएट करते हैं देख चुके हैं। इसके अलावा डिज़ाइन ट्री का पता है, हमें कैनवस का पता है। इसके अलावा डायमेंशन यूनिट को हम अब तक देख चुके हैं। तो दोस्तों, क्यों ना अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आप भी उस एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल थोड़ी सी टफ होगी जब आप इसको करेंगे का आप पॉलीगॉन्स में काफ़ी ज़्यादा स्टक होने वाले हैं जब आप इस एग्जाम्पल को अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपने जब मैं उस एग्जाम्पल को स्क्रीन पे आपके साथ शो करूँगा तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, आज हमें एक इसका स्केच करना है। ये एक एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिस एग्जाम्पल मैंने खुद आपके लिए ड्रॉ की है आज, और मैं इसको दोबारा ड्रॉ करने जा रहा हूँ अब आपके लिए। अब इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, मैंने इस जगह पे इसका एंगल नहीं दिया है। तो अगर मैं ये एंगल दूंगा तो मुझे ऊपर से डायमेंशंस भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो हम अभी इसी ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। जो एंगल मुझसे मिस हुआ है हम किसी और एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो आइए अब हम ड्राइंग ये ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रंट प्लेन पे क्लिक करके ये लेफ्ट क्लिक करा और फिर से लेफ्ट क्लिक करके मैं पहुंच गया ये स्केचिंग मोड में। तो सबसे पहले हम इसकी आउटर लाइंस लगा लेते हैं। तो मैंने लाइन कमांड उठाई और ड्रा करना स्टार्ट कर दिया। लेफ्ट क्लिक किया और फिर ओरिजिन पे लेफ्ट क्लिक किया और फिर मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करने लगा हूं। और मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन लगाई। फिर मैंने एक और इसके साथ यहाँ पे लाइन दी। इसके अलावा ऐसे लाइन क्रिएट की। क्यों ना अब इनकी डायमेंशंस बना ली जाए। तो स्मार्ट डायमेंशन टूल का हम यूज करेंगे और जो डायमेंशंस है हम उनको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी ड्राइंग के मुताबिक इसका साइज 15 इंचेस रखना है। बाय द वे, इस ड्राइंग में हम जो यूनिट है वो इंचेस लेंगे। ये मैंने 15 इंचेस का यूनिट रखा। उसके बाद इसका हमें साइज लेना है 2 इंचेस। ओके, और इसका हमें साइज रखना है 12.90। 12.9। ओके, तो आइए अब हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं ताकि हमें बार बार ये फजूल में इधर डायमेंशंस देनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं। मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद लेफ्ट क्लिक में इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इक्वल की कमांड दे दूंगा इसको। अब ये लाइंस इक्वल है। तो इसी तरह इसको मैंने डन किया। अब मैं लेफ्ट क्लिक कंट्रोल प्रेस, और कंट्रोल प्रेस रहेगा, होल्ड रखना है कंट्रोल पे। ये आपने माउस से इस जगह क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक किया तो ये कमांड्स गलत शो हो रही हैं, दोबारा से ट्राई करेंगे। इस पे क्लिक कीजिए और इसको जूम इन किया मैंने, और इस पे क्लिक किया तो अब में कमांड्स शो होना स्टार्ट हो गई। अब मैंने इक्वल पे क्लिक करना है तो ये दो लाइंस भी ये हमारी इक्वल हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास रिलेशन भी लग गया है, डायमेंशन भी हो गई है, और ये इक्वल हैं दोनों। ओके, अब हम इसमें पॉलीगॉन्स ड्रॉ करेंगे। हमें चाहिए 4 पॉलीगॉन्स। 1 पॉलीगॉन, 2 पॉलीगॉन,
3 पॉलीगॉन, 4 पॉलीगॉन। दोस्तों, सबसे पहले हम इन पॉलीगॉन्स को किस तरीके से अरेंज करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को लेंगे, कंट्रोल, उसके अलावा हमें लेफ्ट क्लिक करना है इस पॉइंट पे, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करना है इस पॉइंट पे, और हमें इसे हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है ताकि ये स्ट्रेट हो जाए खूबसूरती के साथ। इसको डन करेंगे। इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करें, लेफ्ट क्लिक इस मिड पॉइंट पे, लेफ्ट क्लिक इस मिड पॉइंट पे, रिलेशन देंगे हम इसको हॉरिजॉन्टल, और इसको क्लिक कर लेंगे। अब हमें इनकी डायमेंशंस देना है। स्मार्ट डायमेंशन टूल सेलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मुझे इसका साइज 4 रखना है, तो मैंने 4 रख लिया। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग मुझे इसका साइज 3.01 रखना है, मैंने इसका साइज 3.01 रख लिया। अब मुझे इनको रिलेशन देना है। जो याद रहे, जब हम पॉलीगॉन्स में कोसेंट्रिक रिलेशंस दे रहे होते हैं या किसी ड्राइंग को उसके अंदर एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो हम उसके जिसके ऊपर पॉलीगॉन में ड्रॉ होता है उसके हम अंदर वाले सर्कल सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्रेस, होल्ड, एंड ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस्ड है, और ये मैंने लेफ्ट क्लिक किया। यहाँ पे मुझे रिलेशंस में कोसेंट्रिक रिलेशन रखना है। तो देखा आपने किस तरह खूबसूरती के साथ ये एडजस्ट हो चुका है। अब मुझे इस जगह इस पॉइंट को कोइंसिडेंट करना है। कंट्रोल प्रेस करूंगा, इस मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्रेस, इस मिड पॉइंट पे क्लिक, और फिर इस मिड पॉइंट पे क्लिक। ये सिलेक्ट एंटिटीज में हमारे पास पॉइंट 1 एंड पॉइंट 13 आ चुका है। एग्जिस्टिंग रिलेशन में हम इसे कोइंसिडेंट का रिलेशन दे देंगे। तो देखा आपने किस तरह खूबसूरती के साथ ये आपका पॉलीगॉन अपनी जगह पे सिलेक्ट हो चुका है, सॉरी एडजस्ट हो चुका है। ओके, अब मुझे इन्हीं दो को सेट करना है। कंट्रोल प्रेस, होल्ड, लेफ्ट क्लिक ऑन दिस पॉइंट, लेफ्ट क्लिक ऑन दैट पॉइंट, एंड horizontal relation. Control click, left click, press control and left click on this point, left click on this point. ओके, अब मुझे हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है। अब उसी तरीके से सर्कल सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस कंट्रोल, left click on circle of a polygon and the left click on a circle of a polygon. अब मुझे कोसेंट्रिक रिलेशन देना है। दोस्तों, डायमेंशनिंग हम इसकी इसी जगह पे दोबारा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशनिंग कर लेते हैं। ओके, स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे, इसकी हमें 3.01 इंचेस रखना है, और इसको हमें 4 इंचेस रखना है। तो अब हम इसके प्रेस कंट्रोल एंड इस सॉरी ये अभी डायमेंशन मोड में था। प्रेस कंट्रोल के बाद हमने इसका जो सर्कल है जिस पे पॉलीगॉन ड्रा हुआ उस पे क्लिक किया। अब इस पे क्लिक करेंगे, इसके सर्कल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसे कोसेंट्रिक रिलेशन दे देंगे। और इस तरह खूबसूरती के साथ ये पहले की तरह हमारा जो दो पॉलीगॉन हैं ये एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम इस मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और फिर इस मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्या बात है, अब हमें इन्हें कोइंसिडेंट का रिलेशन देना है। तो ये एक कोइंसिडेंट के रिलेशन में आ चुके हैं। अरे, ये सिलेक्ट होने के बाद ये हमारे जो पॉलीगॉन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे,
इसको सेलेक्ट करके देखते हैं और इसको सेलेक्ट करके देखते हैं, तो ये हम इसे कोइंसिडेंट का रिलेशन दे देंगे। देखा आपने, ये कोइंसिडेंट हो गया। अब हम वैसे ही अपनी दिली तसल्ली के लिए इसकी साइज़ चेक कर लेते हैं। तो ओके 15 है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने एस्केप दबा के इसे ख़त्म कर दिया। तो हमारी शेप काफ़ी सारी तैयार हो चुकी है, बस एलिप्स को थोड़ा-सा एडजस्ट करना है। अब हम अपनी ड्राइंग का आखिरी जो एलिप्स है, वो क्रिएट करते हैं, आखिरी शेप क्रिएट करते हैं। दोस्तों, एलिप्स मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, मेजर और माइनर एक्सिस पे बना होता है। मेजर एक्सिस में हम उसकी लंबाई बना रहे होते हैं और माइनर एक्सिस में हम उसकी एक मोटाई या फिर उसको चौड़ाई कह लें, तो हम उस पे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैंने इस पे लेफ्ट क्लिक किया और फिर इस तरीके से मैंने बाद में माइनर एक्सिस बनाया इसका। तो लेकिन मुझे ये सही नहीं लगा, मैं इसको दोबारा बनाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। ओके, ये अब थोड़ा बेहतर है। इसी तरह से मैं एक और पॉलीगॉन ड्रा कर लूँगा। दूसरे पॉलीगॉन को मैंने पहले पॉलीगॉन के सेंटर के मुताबिक थोड़ा-सा एडजस्ट किया ताकि मुझे थोड़ी ड्राइंग में आसानी हो। दोस्तों, हर कोई अपनी आसानी के मुताबिक ड्राइंग करता है। तो मुझे ये तरीका बेहतर लगता है, तो मैं इस तरीके से ड्राइंग करता हूँ। तो अगर आपको और कोई टेक्नीक अच्छी लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिज़ाइनिंग आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अब मुझे इनको एडजस्ट करना है। इस पॉइंट को और इस बल्कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको और इसको कोसेंट्रिक रिलेशन दे दूँगा। तो कोसेंट्रिक रिलेशन में आ चुके हैं ये। अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कोइंसिडेंट कर दूँगा। जैसे ही मैंने कोइंसिडेंट किया, ये हमारी तकरीबन शेप में आ चुका है। अब मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा और इस पॉइंट को क्लिक करूँगा। अरे! ये तो बहुत सारे सिलेक्शन हो गई है, ऐसे नहीं करना है। आपने इस पॉइंट को क्लिक कर देना है और इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक लाइन और जो पॉइंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। इस पे हम मिड पॉइंट हमने पिछली क्लास में देखा था, हम मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और ये इस लाइन के मिड में ही डॉट आ जाएगा और यही हमें चाहिए ड्राइंग के मुताबिक। और ये जो पॉइंट है इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे। ओ ये हम ड्राइंग मोड से आउट हो गए। ओके, क्लिक ऑन दिस पॉइंट एंड नाउ क्लिक ऑन दैट पॉइंट। कोइंसिडेंट पे क्लिक की देंगे तो हमारी शेप बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तकरीबन ये शेप उसकी जैसी दिखती है। आइए देखते हैं। बस ये शेप जो है थोड़ी सी मोटी है, लेकिन इसकी डायमेंशंस नहीं है, तो हम इसकी डायमेंशंस क्रिएट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखें, ये अभी इसको बाय द वे जिस कंडीशन में ये है, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। मैं एक लेक्चर बनाऊँगा और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करनी है, तो हम इसे स्मार्ट डायमेंशंस दे देते हैं। चूँकि मैंने जो ड्राइंग क्रिएट किया था, उसके अंदर कोई मैंने कह लें कि डायमेंशंस नहीं रखी थी, तो बस जो हमारा डायमेंशन आ रही है, तो ये मैं इधर डायमेंशंस रख देता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भी डायमेंशंस रखनी चाहिए थी, इन दो के एंगल्स रखने चाहिए थे। यहाँ पे हमारा दोस्तों 140.81 का एंगल दिखा रहा है और वो कह रहा है कि भाई आप इसको चेंज मत करें, नहीं तो काम बहुत खराब हो जाएगा। ओके, तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं। तो अब देख लें, अब आपकी जो ड्राइंग है वो काफ़ी सारी मतलब वैसी ही बन चुकी है और आपकी ड्राइंग जहाँ पे ब्लैक शो हो रहा है, वहाँ पे आपकी ड्राइंग
फुली डिफाइंड है और जहाँ ब्लू शो हो रहा है वो जो पार्ट है वो आपका फुली डिफाइंड नहीं है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रैक्टिस होने वाली है। ये आपके लिए मैंने एग्जाम्पल बनाई है, आप इसे ज़रूर देखें और अपने हाथों से प्रैक्टिस करें इसकी। और मुझे इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे जिसमें हम ट्रिमिंग टूल के बारे में बात करेंगे, मिरर एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ डिग्री फ्रीडम जो मुझसे छूट गया है पिछले लेक्चर में उसके बारे में भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और जिस दोस्त ने आपके सॉलिड वर्क्स बेसिक टू एडवांस सीखना है वो भी हिंदी और उर्दू ज़बान में, तो उसके साथ हमारी प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी कोई फ़ायदा हो जाए जैसे आपका फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, तो अपने होस्ट दोस्त अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, कीप स्क्रॉलिंग।